हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जूलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कहाँ पे जो है हाईएस्ट डेंसिटी है ऑर्गेनिजम्स की। तो ग्रासलैंड, सवानास, डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, यानी जो विश्ववतीय वन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, इक्वेटर के पास होते हैं, सब इक्वेटोरियल रीजन्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो है इक्वेटर के बिल्कुल यहाँ यहाँ जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। यहाँ पे अबेंडेंट प्लांट ग्रोथ होती है और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो है यहाँ पे रहते हैं इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है और खाना पीना भी बहुत मिलता है। तो एनिमल्स आराम से सर्वाइव कर पाते हैं और प्लांट्स भी जो आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी मिलती है ऑर्गेनिजम्स की। ग्रासलैंड में क्या होता है कि यहाँ पे ट्री की ग्रोथ जो है इतनी नहीं होती है। सवाना जो है वहाँ पे जो है सूखा भी पड़ता है, सवानाज में अफ्रीका में होते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इनमें क्या है कि ये ब्रॉड लीव्ड है और ये अपनी इनके हार्डवुड होती है। यहाँ पे भी जो है इतनी डेंसिटी नहीं होती है ऑर्गेनिजम्स की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस इज मोर सीवियर बिटवीन। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है सीवियर कब होगा, जब ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लोजली रिलेटेड हों और एक ही सेम ही हैबिटेट में रहते हों, तो ऑब्वियसली उनमें जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी देखो, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट। नेक्स्ट है कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन, जो कि दोनों पार्टनर्स के लिए ज़रूरी होती है फॉर देयर सर्वाइवल, उनके ज़िंदा रहने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायसिस। तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है जो कि दोनों को जिंदा रहने के लिए जो है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रेइंग मैंटिस, एक गुड एग्जांपल हो सकता है। प्रेइंग मैंटिस जो है वो है एक कमाउफ्लेज का जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। ये है कमाऊ फ्लैश का अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, क्योंकि कमाऊ फ्लैश जो है यहाँ पे इनका जो नेचुरल कलरिंग है ये इनको अनेबल करता है टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग्स। ये ग्रीन कलर का होता है, तो ये इसे हम प्रेइंग मैंटिस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इस तरह से दिखता है कि प्रेयर करता हो। ये एक नोटोरियस प्रीडेटर होता है, जबकि तो नेक्स्ट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है जो है बढ़ती जाती है। देखो पॉपुलेशन, फिर है स्पीशीज़, फिर स्पीशीज़ जो है कम्युनिटी बनाती है, देन कम्युनिटी से इकोसिस्टम। तो ऐसे जब हम ऊपर जाते रहते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन क्या होता है कि एग्रीगेशन होता है या फिर ग्रुपिंग होती है इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ एट द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो पॉपुलेशन मिल के जो है वो स्पीशीज़ बनाती हैं। तो स्पीशीज़ एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का ऑफ वन और मोर पॉपुलेशंस रिजेंबलिंग ईच अदर इन इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और ये जो है पोटेंशियली इंटरप्रीट कर सकते हैं। अब बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है कि ये एक असेंबलेज होता है ऑफ इंटरडिपेंडेंट एंड इकोसिस्टम। यहाँ पे जो है सफिशिएंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है यहाँ पे, और इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सेगमेंट है, जिसमें बहुत सारी बायोटिक और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं, यानी ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और दोनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से, वो इकोसिस्टम होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है की स्टोन स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम आर दोस्त। तो की स्टोन स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होती हैं टू द इकोसिस्टम, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है निश ओवरलैप, निच ओवरलैप इंडिकेट्स। तो निच जो है ये क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ दैट स्पीशीज़ विद द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द हैबिटेट। तो निच ओवरलैप का मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो रिसोर्सेज शेयर कर रही है इन अ पर्टिकुलर निच, ठीक है, शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट है एनिमल जो कि नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी जो है टॉलरेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो वो होते हैं स्टेनोहेलाइन। ओके, स्टेनोहेलाइन का मतलब होता है, स्टेनो का मतलब होता है नैरो और हेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट। तो जो नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट जो है सैलिनिटी टॉलरेट करते हैं उनको हम स्टेनोहेलाइन कहते हैं। जैसे कि फ़िश है वो हैंडल नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल वाइड फ्लक्चुएशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन वाटर। बहुत सारी फ्रेश वाटर फिश होती हैं जो कि स्टेनोहेलाइन होती हैं, और अगर उनका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए, यानी फ्रेश से उनको ओशन में डाल दिया जाए, तो वो मर जाती हैं। ठीक है, और कुछ होती हैं जिनकी टॉलरेंस पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सामन फिश है, तो वो समुद्र से निकल के और नदियों में जाती है फॉर स्पॉनिंग। ठीक है, तो इनकी जो है टॉलरेंस पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इंडिया में, ये क्या हो सकती है, टेंड टू फॉलो ए सिग्मॉइड कर्व एज इन केस ऑफ मैनी अदर एनिमल स्पीशीज, टेंड टू रीच ए जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एज इन केस ऑफ सम एनिमल स्पीशीज। तो ये तो है नहीं। कैन बी रिड्यूस बाई परमिटिंग नेचुरल कैलामिटीज़ एंड इन्फोर्सिंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स, ये भी नहीं है। कैन बी रेगुलेटेड बाई फॉलोइंग द नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो अगर ये फैमिली प्लानिंग वाले जो है स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए, स्ट्रिक्टली जो है इम्पोज किए जाए, तो ह्यूमन कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं अबाउट एनवायरमेंटल अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट लिजर्ड। तो पहला है कि ये डीप जो है बरो बनाती है इन सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, ये हाई टेम्परेचर से बचने के लिए बहुत सारे एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो जो है एक बिल बना लेते हैं ताकि उनको जो है इसका सामना नहीं करना पड़े। देन है लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज़ लो। तो ये भी सही है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो सन में आके जो है धूप सेकते ताकि अपनी बॉडी को जो है वो गर्म कर सकें। ओके, इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, तो ये भी नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो है वो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे थर्ड लगा लो एंड देन ये जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट अचीवमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज। तो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसके अगेंस्ट जो फोर्स है वो है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है नेटैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन विच मीन्स। तो नेटैलिटी क्या होती है कि देखो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन अंडर अ गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। सो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ हो रही है नए इंडिविजुअल्स की, सो ये होता है जो बर्थ रेट है उसे हम नेटैलिटी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो जो नंबर ऑफ बर्थ है पर 1000 पीपल जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग एज पिरामिड। हमको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है और सो यहाँ देखो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है, दिस इज़ रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड ये प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का जो है ये पिरामिड है। इससे क्या है कि जो रिडक्शन है ओवर टाइम इन रीजन्स सेंसस, इस पॉपुलेशन डिक्लाइन होते हैं यहाँ पे, एंड इट कैन बी कॉज फॉर सेवरल रीजन्स, जिसमें हैवी इमिग्रेशन हो सकता है, डिजीज़ हो सकती हैं, फमाइंस हो सकते हैं, या फिर जो है फर्टिलिटी कम होना, ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे हमें पूछा है कि लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से एक्सप्रेस होगी, इक्वेशन में है। तो ये होता है dn/dt इक्वल्स टू rn k-n/k। देखो कहाँ पे है dn/dt, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को एट ए टाइम t,
एंड आर जो है वो है माल्थूसियन पैरामीटर, जो रेट ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ है, और के जो है यहाँ पे क्या है, इसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, यानी मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन है ये. सो ये जो है इट्स अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग. Next, which of the following best pH of soil for cultivation of plant? तो what is the best pH? pH best कौन सी होगी? तो 6.5 से लेके 7.5 के बीच की जो pH है वो best होती है for cultivation. Next है the maintenance of internal favorable conditions by a self-regulated mechanism in spite of fact that there are changes in the environment is known as. तो इसे हम कहते हैं homeostasis. तो ये सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसमें हम जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको फेवरेबल इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर रखते हैं ताकि हम जो है आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. और जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है विद इन सिस्टम उसे हम एंथैल्पी कहते हैं. नेक्स्ट है टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निच और हैबिटेट. ये लॉ क्या कौन सी लॉ है? तो ये है गॉसेस हाइपोथेसिस है. ये कहता है कि दो डिफरेंट कंपीटिंग स्पीशीज़ जो है वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग इन सेम निश, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगी एक बाय जो अदर कंपीटिंग स्पीशीज़. तो ये अगर को एग्जिस्ट करेंगी तो ऑब्वियसली एक जो है वो डोमिनेट कर लेगी और दूसरी जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन इज़. तो यहाँ पे स्पेशिएशन जो है तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये एक कॉन्सिक्वेंस होता है जो है जोग्राफिकल आइसोलेशन का. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज़ अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देखो इंडिया में जो हॉटस्पॉट है वो है वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन है. तो वेस्टर्न घाट्स जो है हो जाएगा यहाँ पे. सो देखो एक तो हिमालय है जिसमें एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन जो है वो आता है इसमें. उसके अलावा 4 है हमारे पास हॉटस्पॉट इंडिया में. इंडो बर्मा जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है एक्सेप्ट असम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये सारे जो है किस में आते हैं? इंडो बर्मा हॉटस्पॉट रीजन में आते हैं. उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स हैं तो ये सारे जो है, और उसके अलावा सुंडा लैंड है जिसमें निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो आता है हमारे हॉटस्पॉट में. तो ईस्टर्न हिमालयस हैं. नेक्स्ट है अ टैक्सॉन फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इज इन द इमीडिएट फ्यूचर, यानी एक मतलब निकट भविष्य में जो है उसकी एक्सटिंक्ट होने की जो है चांसेस है वो रिस्क पे है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये होता है एंडेंजर्ड. नेक्स्ट है द स्पीशीज़ दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड. तो उसे हम कहते हैं पायनियर स्पीशीज़. नेक्स्ट है सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ प्रेजेंट टुगेदर एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट ए. तो ये बनाते हैं एक कम्युनिटी. नेक्स्ट है डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ. तो ये हैं बायोम्स के एग्जाम्पल हैं. ये बायोम्स जो है एक लार्ज रीजनल यूनिट होती है जिसमें मेजर वेजिटेशन टाइप की वेजिटेशन होती है जैसे, और उससे एसोसिएटेड फौना जो है वहाँ पे मिलती है स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में. फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल बायोम्स में है जैसे कि डेजर्ट है, टेम्परेट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये सारे बायोम्स होंगे. नेक्स्ट लाइफ इन सस्टेनेबल विथ वाटर ओनली बिकॉज. तो वाटर के साथ ही सस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि देखो ये एक तो 90% बनाता है हमारे प्रोटोप्लाज्म का, है ना. उसके अलावा ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी अकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. बिल्कुल सही है. वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग एंड ट्रांसपायरेशन हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. ये सारे जो है ऑल ऑफ दीज ये बिल्कुल सही है. पानी के बिना जो है जीवन संभव नहीं है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर फाउंड इन द डीपेस्ट ओशन वाटर्स. तो डीपेस्ट ओशन वाटर में जो है रेड एल्गा मिलती है. ये क्योंकि यहाँ पे जो है इसका एक पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन जो कि इसको अनेबल करता है टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. तो ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो ये जो है मैक्सिमम डेप्थ तक पहुँच जाती है, तो ये वहाँ पे जो है आराम से इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं.
तो इसलिए ये डीपेस्ट ओशन में जो है मिलती है। नेक्स्ट है व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंजेस द लोकेशन टू एस्केप फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन, यानी एक जगह से जो है ये दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी जो है एडवर्स से फेवरेबल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं सर्दियों के टाइम घाना पक्षी विहार में, जो कि भरतपुर में है। नेक्स्ट है स्पीशीज इंटरेक्शन विद नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ इज रिफर्ड टू एज, यानी दोनों पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो ये होता है कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, तो ये होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ अ वॉल्यूम एट ए गिवन टाइम। तो ये हमने अभी इसकी इक्वेशन भी देखी थी। नेक्स्ट है इन ए लाइफ टेबल द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलाइव एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इंटरवल इज 800। ड्यूरिंग दिस इंटरवल 200 इंडिविजुअल डाई, द डेथ रेट फॉर दिस इंटरवल इज, तो देखो डेथ रेट जो है वो हो जाएगा कि नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। बहुत ही सिंपल सी मैथ्स है ये। तो 200 की डेथ हो रही है अमंग आउट ऑफ 800, तो ये हो जाएगा 0.25, 0.25 जो है इसका आंसर आ जाएगा कि डेथ रेट जो है ये है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, तो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो है यहाँ पे इनमें से है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पीडोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, सॉइल की। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन इज, तो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की जो है कि पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, फिर उसका लेटर बनेगा, फिर देन डस्ट, देन ह्यूमस, देन मिनरल्स। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉइल इज कंपोज ऑफ, तो सॉइल जो है वो मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर और वाटर से जो है मिलके बनी होती है। हु एम्प्लॉयड द टर्म इकोलॉजी टू स्टडी प्लांट्स, तो ये दिया था वार्मिंग ने। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर्स आर, तो बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, देखो बायोटिक फैक्टर होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्फ्लुएंस करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस है, उसका बेस जो है ब्रॉड हो तो वो क्या इंडिकेट करता है कि हायर परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, कि बेस में जो है हम यंग इंडिविजुअल्स को लेते हैं, अगर ब्रॉड बेस रहेगा तो यानी कि यहाँ पे जो है ज़्यादा यंग इंडिविजुअल्स हैं। नेक्स्ट है परमाफ्रॉस्ट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ, तो परमाफ्रॉस्ट जो है वो क्या होता है कि परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल है और एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ टुंड्रा। Next, which statement doesn't reflect a region? Why grasses predominant in savannas? तो देखो क्या है कि देर आर फ्यू नेटिव हार्बीवोर्स इन द बायोम, तो ये जो है सही नहीं है। ग्रासेस ग्रो वेल इन फाइन एंड सैंडी सॉइल, बिल्कुल सही। द अबव ग्राउंड पोर्शन ऑफ ग्रास डाई ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, तो ये भी जो है सही है। एंड देन द डीप रूट ऑफ ग्रासेस कैन सर्वाइव मैनी मंथ्स ऑफ द ड्रॉट, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो है प्रीडोमिनेंस को कौन शो नहीं करता है कि यहाँ पे बहुत फ्यू जो है नेटिव हर्बीवोर्स है इन दिस बायो। देखो क्या होता है कि ग्रासलैंड जो है टिपिकली मेंटेन होते हैं बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एंड बाय पीरियडिक फायर्स, तो ओवर ग्रेजिंग जो है यहाँ पे एक हो सकता है कि मे अकर इफ द एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक आर इंट्रोड्यूस which can lead to destruction of the grasslands. Next, desert region are characterized by तो desert region में जो है less than 25 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल होती है पर ईयर। नेक्स्ट है टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज हीट एंड डेसिकेशन फिश अंडरगो, तो फिश जो है वो एस्टिवेशन करती है यानी समर स्लीप, और तो इससे क्या होता है कि उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है ड्यूरिंग द समर पीरियड टू अवॉइड प्रॉब्लम्स ऑफ हीट एंड डेसिकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सील हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट यानी ब्लबर बिलो द स्किन
दैट एक्ट एज, तो ये जो है एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। ब्लबर जो है ये वेल में भी होता है, थिक लेयर ऑफ फैट जो है, तो ये इनको जो है और बाकी जो है इनको बचाती है, ये इंसुलेट करती है, हीट लॉस को जो है बचाती है एंड सर्व एज फूड रिजर्व्स। नेक्स्ट है हमको यहाँ पे मैच करना है, दो हमको दे रखे हैं पॉपुलेशन और एग्जाम्पल। तो पहला है प्रीडेशन, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म एंड कॉम्पिटिशन। देखो कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट, बैलेनस एंड कैथाथेमुलस एंड देन कैक्टस एंड मॉथ एंड ऑर्किड एंड मैंगो। सो पहला है प्रीडेशन, जो है वो रिलेशन होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को खाता है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा कैक्टस एंड मॉथ इनमें से। देन कमेंसलिज्म जो है वो रिलेशन होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें से एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई बेनिफिट या हार्म नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑर्किड एंड मैंगो। देन पैरासिटिज्म जो है उसमें क्या होता है कि एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को जो है वो हार्म होता है, तो इसका हो जाएगा कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट, क्योंकि कस्क्यूटा जो है वो पैरासिटिक होता है इस पर। एंड देन कंपटीशन का हो जाएगा जिसमें दोनों को हार्म होता है, तो यहाँ पे जो है ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, याद रखें हमको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन इन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। ऑन दिस बेसिस चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल ए और बी बॉक्सेस। तो ए यहाँ पे प्लस हुआ है, देन पॉपुलेशन डेंसिटी, देन माइनस एंड बी। तो यहाँ देखो प्लस होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बर्थ हुआ है या फिर एडिशन हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नेटेलिटी, ठीक है। ए या तो नेटेलिटी हो जाएगी या फिर हम जो है बर्थ रेट भी कर सकते हैं। देन नेटेलिटी से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो बर्थ है वो टोटल पॉपुलेशन पे इंक्रीज़ हो रही है। एंड देन यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से जो है बाहर जा रहे हैं, तो ये या तो वो मर सकते हैं या फिर वो इमिग्रेशन हो सकता है। तो इमिग्रेशन से तो वो आएंगे अंदर और इमाइग्रेशन से जो है वो बाहर जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, यहाँ पे एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट दे रखा है। 2 स्पीशीज ऑफ द प्रोटिस पैरामीशियम वर ग्रोन अलोन एंड इन द presence of other species. The following graph shows species 1 and species 2 both along when in mixed culture. तो यहाँ पे एक ये है पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइम के साथ। ये स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 जो है, स्पीशीज़ 1 को अलोन ग्रो कराया गया और विद स्पीशीज़, और स्पीशीज़ 2 को अलोन ग्रो कराया गया और विद स्पीशीज़। तो ये ग्राफ जो है हमको क्या कहते हैं यहाँ पे, तो देखो कि ये दोनों जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं बाय इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, है ना। लेकिन सेकंड वाली जो है वो कम अफेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है इज़ लेस अफेक्टेड। तो बोथ स्पीशीज़ आर अफेक्टेड बाय इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, यानी दूसरी स्पीशीज़ के साथ भी इनको किया जा रहा है या फिर अकेले जो है ग्रो कराया जा रहा है, लेकिन जो सेकेंड स्पीशीज़ है वो इससे लेस अफेक्ट हो रही है। तो यही जो है ये ग्राफ शो करता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।